नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स में अभी यह खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता से राजद के एक बड़े नेता मिलते हुए नजर आए हैं, जो लालू के भी करीबी रहे हैं और नीतीश के भी करीबी रहे हैं, मगर अभी आरजेडी में अहम जिम्मेदारी में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त श्याम रजक गए थे राष्ट्रीय जनता दल में, अभी वह दिल्ली में हैं और चिराग पासवान भी कल ही दिल्ली गए हैं। तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की चुपके से मुलाकात हो सकती है। सवाल यह है कि श्याम रजक जी मिलने के लिए गए चिराग पासवान से और उनकी मां से भी मिले। उन सवालों के जवाबों में श्याम रजक ने कहा कि यह अनौपचारिक मुलाकात थी, जिस प्रकार से उनके साथ कई घटनाएं हुई हैं उसको लेकर संवेदना भी प्रकट करनी थी और औपचारिक अपना पारिवारिक जो रिश्ता रहा है रामविलास पासवान से उसको भी निभाना था, यह कहना था श्याम रजक का। मगर इस सियासी घमासान के बीच में जाना और मिलना, इसमें असमंजस लगता है और इसमें कई बातें और लगती है। यह आम धारणाओं से भी समझी जा सकती है और समझी जानी चाहिए, क्योंकि अभी जो बिहार की सियासत में माहौल है, चाहे वह आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर और भी कई छोटे बड़े दल हों, वह चिराग पासवान को अपने पाले में लाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का कल भी बयान आया था, हमारी सारी संवेदना चिराग पासवान के साथ है, अगर वह हमारे साथ आएंगे तो बेहतर होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त भी यह बातें चल रही थी और बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, जो नीतीश कुमार की सीटें बीजेपी से इतनी कम क्यों आई और आरजेडी की सीटें इतनी अधिक क्यों आई, इसके एक कड़ी हैं चिराग पासवान। उनके पास इतनी वोट नहीं थी कि वह अपनी सीटें जिता सके, मगर इतनी वोट थी कि वह नीतीश कुमार का विरोध करके वोट को इधर से उधर कर दें। चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह कहते हुए नजर आए हैं कि हमने नीतीश कुमार को इस काबिल ला दिया कि आज वह तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में। साथ ही श्याम रजक ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार में चल रहा है, वो पुलिस बिल को लेकर भी बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से मारपीट हुआ था, उसको लेकर भी कई बातें नीतीश कुमार पर आलोचना की। तो ये लोग एक साथ क्यों नहीं आते हैं? तो इसके पीछे आप जाएंगे तो समझेंगे कि अभी कोई ऐसा चुनाव नहीं है और गठबंधन का मतलब है कि गठबंधन से पहले, चुनाव से पहले अगर गठबंधन हो जाए तो अभी कोई 2-2.5 सालों तक बिहार में चुनाव नहीं है, जब तक 2024 लोकसभा आ जाए। मगर एक मध्यावधि चुनाव की जो बातें हैं, अगर वह आती है तो फिर गठबंधन की मायने और गठबंधन की गंभीरता उस वक्त ज़्यादा समझ में आती है कि कौन किस पाले में है और कौन किस पाले से बैटिंग करेंगे या खेलेंगे। चिराग पासवान भी यह कह चुके हैं कि अभी कोई ऐसी चुनाव नहीं है, इसलिए गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है। मगर चिराग पासवान दोनों तरफ या सभी पार्टियों में उनकी सहभागिता के लिए स्वीकार्यता है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी उतना तीखा हमला नहीं कर रहे हैं वहाँ से, मगर बिहार बीजेपी में भी दो धड़े ऐसे हैं जो एक चिराग पासवान को पसंद करते हैं और एक चिराग पासवान का विरोध करते हैं। जदयू तो विरोध कर ही रही है, क्योंकि उसका इतना नुकसान लगा है कि वह नीतीश कुमार से बेहतर ढंग से शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। नीतीश कुमार जी जानते हैं कि उनकी राजनीतिक वजूद बिहार विधानसभा में कैसे कमज़ोर की गई, उसके एक महत्वपूर्ण कड़ी चिराग पासवान ही है, क्योंकि वह थे जो इतने विरोध से नीतीश कुमार को तमाम तरह से उनके खिलाफ सीटें खड़ा करके एक नया समीकरण बिहार में बनाने में काम किए और नीतीश कुमार को कमज़ोर करते हुए भी नजर आए। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत और तमाम खबरें हम लाते रहेंगे। अभी फिलहाल हम लोक जनशक्ति पार्टी की ही खबरें दिखलाएंगे। कई लोग लगातार कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की ही केवल खबरें दिखा रहे हैं झकास भारत और ये रविकांत। तो मैं बता देता हूं कि अभ्यर्थियों के भी मुद्दे उठाएंगे और अभ्यर्थियों के भी मुद्दे लाएंगे, मगर हमारे पास जितना क्षमता है, जितना समय है, उस हिसाब से हम खबरें भेजने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लोक जनशक्ति पार्टी की खबरें पर काम कर रहे हैं, तो वही खबरें सुनाने का प्रयास हमारा है और धीरे धीरे हम बिहार की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स भी सुनाएंगे समय मिलते। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। औपचारिकता के लिए बता देता हूँ कि मेरा नाम है रविकांत
और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।